समोसा बनाना भी एक फ़न है और हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समोसे बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स में समोसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको मुख्तलिफ़ शेप में समोसे बनाना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशिद। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। 2 प्याली मैदा लेंगे, छान के मैदा डालेंगे, इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन हाथ के साथ मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू निकल आए। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और घी डालेंगे। इसमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, घी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी से ये वाला आटा हमने ना गूंद लेना है। जिस तरह के हम रोटी का आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए। और घी डालने का मकसद ये है कि समोसा ना कुरकुरा सा बन जाए। तो अच्छे तरीके से इसको हमने गूंद लेना है और इसके ऊपर घी लगा के कोई कपड़ा या प्लेट वगैरह दे के ना इसको रख लेंगे ताकि ऊपर से ये ना खुश्क ना होने पाए। तो अब हम करेंगे आलू की तैयारी। आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, तकरीबन 1 किलो के बराबर होंगे आलू। तो कुछ हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी हम आलू जो है ना उसका और भी कुछ बना सकते हैं। तो आलू को हमने हाथ से ही इसका मेज़ा बनाना है, तैयार करना है। इसको ना चॉपर वगैरह या किसी चीज़ में नहीं डालना, सिर्फ हाथ से ही इसको मैश कर लेंगे। तो 1 प्याज इसमें शामिल करेंगे बारीक काट के। इसी तरह सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 जाएंगी और ये भी हमने बारीक सी ही काट लेनी है। इसके साथ थोड़ा सा मैं इसमें सब्ज़ लहसुन डाल रही हूँ, वो भी ना इसके अंदर बहुत मज़े की फीलिंग में ना टेस्ट आएगा। पीसी लाल मिर्च डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, कुटी लाल मिर्च भी इसमें जाएगी और इसमें नमक डालेंगे। तो ये सारे मसाले जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है और 1 चम्मच भर के साबुत धनिया, और ये भी हाथ से मसल के डालना है। इसके साथ ना खुशबू अच्छी सी निकलेगी। जब हम इसको मसल के डालेंगे ना तो 2-2 पीस हो जाएंगे और खुशबू आ जाएगी। तो अब हमने सारे आलू जो है ना मिक्स कर लेने हैं और इसमें मैं धनिया डालना भूल गई थी, अभी धनिया डाल लेते हैं। ये देखें, सब्ज़ धनिया डालेंगे तो इसकी लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा। तो इस तरीके से हम आलू का मेज़ा तैयार करके रख लेंगे। और ये वाली जो आलू की फिलिंग मैंने तैयार की है ना, ये आप सैंडविच वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो इस आलू की टिक्की भी बनाई जा सकती है इसके साथ ना, जो मैंने जो फिलिंग बनाई हुई है। तो समोसे में हमने ये वाली फिलिंग इस्तेमाल करनी है। थोड़ा सा मैदा हमने किचन काउंटर पे डस्ट करना है और जो आटा मैंने बना के रखा था, इसके छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं और छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। इसके तकरीबन 6-7 या 8 पेड़े इसके बनेंगे छोटे साइज़ के, वो बनाएंगे। फिर हम इनको ऐसे रखते जाएंगे। सारे पेड़े बनाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे और इसके बाद हमने इसको बेलना है। हाथ से बेल लेंगे, रोटी को फैला लेंगे और हाथ की मदद से फिर हम इसको बेलन से बेल लेंगे। और काफ़ी सारी, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना खाने के लिए, इतनी इसकी चौड़ाई लंबाई गोल होनी चाहिए। ये रोटी के साइज़ का हमने बेलना है इसको। तो ये हमने बेल लिया, इसको हमने इस दूसरे बर्तन में रख देना है। एक दूसरी रोटी इसी तरह हम बनाएंगे। तो आज मैं मुख्तलिफ़ शेप्स के समोसे बनाने जा रही हूँ, तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है ताकि आपको इनमें से जो भी समोसे की मतलब कि डिज़ाइनिंग अच्छी लगे और आसान लगे, आप बना सकेंगे। तो 2 रोटियां एक बराबर की हमने बना ली। अब 4 पोर्शन हमने करने हैं एक रोटी के। तो चारों हिस्सों पे हमने ना इस तरह आलू लगा देना है। फ़िलहाल हमने इनको काटना बिल्कुल भी नहीं है। आलू का मेज़ा 4 कोनों पे इस तरीके से लगाएंगे जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद हमने दूसरी रोटी जो बनाई थी ना, वो इसके ऊपर रख देनी है, बराबर इसके ऊपर आ जाएगी, रोटी के ऊपर रोटी। और जो दरमियान में आलूओं की जगह है ना, उसको हमने फिंगर की मदद से दबाना है ताकि आपस में दोनों रोटियां जुड़ जाएं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारे 4 समोसे बन गए और ये आसान सी शेप है। तो इतना मुश्किल भी काम नहीं है। तो इसको छुरी से कट कर लेंगे। 4 समोसे बन गए। फिर हमने इनके ऊपर थोड़ी सी ना डिज़ाइनिंग करनी है। ये फ्लावर शेप का बन जाएगा समोसा। तो इसके अलावा मैं आपको और 2-3 तरीके बताऊंगी। अगर आपको वो आसान लगे, अच्छे लगे, तो आप उनके जैसे समोसे बना सकते हैं। तो ये देखें, अब हमने ना इनका फ्लावर बनाना है। कांटे से सारी साइडों पे इसके हल्का हल्का सा निशान लगा देंगे और गोल साइड पे हमने ज़रा दबा के लगाना है ज़्यादा मिकदार में। फिर हमने इस कांटे की उल्टी साइड से थोड़ा सा समोसे की जो शेप है ना, इसको अंदर कर देना है ताकि ये ना एक फ्लावर बन जाए। इस तरीके से ये फ्लावर समोसा बहुत ही प्यारा बनता है। ये देखें, जब इसको फ्राई करेंगे ना तो ये साफ़ ज़ाहिर हो जाएगा। तो इसके अलावा ये मैंने चारों बना लिए। एक मतलब 2 रोटियों के हमने 4 बना लिए। इस तरह हमने फिर से रोटी बेलनी है और उसकी शेप जो है ना हम अलग बनाएंगे। तो साइज़ इसका भी उतना ही होना चाहिए जितनी हमने पहले वाली रोटी बनाई थी।
और अब हमने ना दरमियान से इसको कट कर लेना है। दरमियान से एक साइड उधर चली गई, एक इधर, और दरमियान से फिर कट करना है। ये 4 पीस बन जाएंगे। ये भी बहुत आसान है और जल्दी में बन जाती है। तो इसके अंदर हमने दरमियान में ना रखनी है आलू की फिलिंग, और जो इसका कोना है ना, कोने को पकड़ के हमने ऊपर कर देना है, और इसके साथ दूसरी साइड जो गोल वाली है वो इसके ऊपर आएगी, और दरमियान में हमने मैदे का मेज़ा लगाना है। मैदे की लेई बनाई हुई है ना, वो लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। ये देखें, एक छोटा समोसा बन गया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखने में भी प्यारा और खाने में भी ये बहुत प्यारा होगा। तो इस तरीके से हमने छोटे समोसे बना लेने हैं। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगे ना, तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक दफ़ा फिर बताती हूँ कि दरमियान में हमने आलू लगाने हैं और कोने से पकड़ के खींच के हमने इसको ना आलू के ऊपर लगा देना है, और दूसरी साइड पे हमने फिर से मैदा लगाना है और गोल साइड को कोना बना के ऊपर ले आना है इस तरीके से। तो जो दूसरी साइड बची है गोल वाली, इसको हमने इस तरीके से दबा के ऊपर लगा देना है, और ये देखें, ये दूसरा समोसा बन गया। इस तरीके से हमने छोटे समोसे बना लिए। और फिर से हमने एक रोटी बनाई, उसके 2 पीस किए। तो इसके 2 पीस जो है ना, हमने इसके 2 समोसे बनाने हैं। तो ये वाला जो अब मैं समोसा बनाने वाली हूँ ना, ये बाज़ार में अक्सर यही बनाते हैं इस तरीके से ही। तो आलू का मेज़ा दरमियान में लगाएंगे, और एक साइड जो है ना इसकी, जिधर से हमने कट किया है, पकड़ के ऊपर करेंगे ना जब इसकी, तो इसका कोना निकल आएगा। कोने के साथ समोसा बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से हमने इसका कोना बना लिया। फिर इसके ऊपर हमने लगा दिया मैदे का मेज़ा, जो हमने लेई बनाई हुई है। तो दूसरा पीस जो है ना इसका, वो इसके ऊपर लगाने के बाद दरमियान में गोल साइड पे हमने मैदा लगा के इसको जोड़ देना है। ये देखें, ये बड़ा वाला समोसा बन गया। 3 किस्म के समोसे हो गए। आपको इनमें से जो भी आसान लगे आप बना सकते हैं। तो फिर से हमने एक रोटी बनाई, फिर रोटी की वही जो साइज़ है ना, पहले वाला ही है। तो इसमें दरमियान में हमने एक आलू की टिक्की बड़ी सी बना के रख देनी है, और 4-5 जगह पे कट लगा देना है इसी मैदे पे। तो कट लगाने के बाद एक पीस पकड़ेंगे मैदे का, इसको आलू के ऊपर लगा देंगे। फिर हमने लगाना है लेई वाला मेज़ा, फिर से दूसरा पीस पकड़ के इसके ऊपर लगा देना। इसी तरह हमने सारे पीस ना इसके ऊपर लगा देने हैं। ये हमारा जो ना बड़ा सा समोसा बनेगा, जैसे कि हम समोसा कचौरी बनाते हैं ना, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको आसान लगे तो आप इस तरीके से बना लीजिए। तो ये वाली सिंपल सी समोसे की रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और तरीके आपको बताए हैं, ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप घर में आसानी से समोसा बना सकते हैं। घी गर्म हो जाएगा, तो इसमें हमने फ्लावर समोसा पहले फ्राई कर लेना है। तो इसके साथ ही हम छोटे समोसे फ्राई करेंगे। और जब भी आपने समोसा, रोल पट्टी या कोई भी चीज़, जैसे रोल आलू वाला, कीमे वाला, कोई भी है, आपने फ्राई करना है, तो घी को फ़ौरन से गर्म नहीं कर लेना, हल्का सा गर्म रखेंगे। और सारे अच्छे तरीके से ना समोसे दोनों साइडों से हमने फ्राई करने हैं, और गोल्डन गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, गोल्डन कलर आता जा रहा है, और इनकी जो शेप हमने बनाई थी ना किनारे से फ्लावर की, ये देखें, ये भी हमें नज़र आना शुरू होगी, क्योंकि ये पक चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। इस तरीके से ये वाली शेप जो है ना, आप इस तरीके से भी समोसा बना सकते हैं। तो इसके बाद हमने छोटे समोसे बनाए थे। वो छोटे समोसे जो है ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं छोटे छोटे समोसे। तो ये देखें, इनको भी हमने फ्राई कर लेना है, और इसी तरह नॉर्मल गर्म घी में ही इनको पकाएंगे, और दोनों साइडों से गोल्डन होने तक इनको पकाना है। तो इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे ना, फूड विद साहिदा पे, काफ़ी सारे समोसे की और रोल की रेसिपीज़ लगाई हुई हैं। तो आप जाके ना प्लीज़ चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। उधर से आपको बहुत ही मज़े की समोसे की, और इसके अलावा आम रूटीन में बनने वाले खाने और खट्टी मीठी चटनियों की, और रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल होने वाली चटनियों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो आप इनको फ़ॉलो कीजिएगा और इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ये कम टाइम में ना आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं चीज़ों से। क्योंकि ये वाले समोसे वगैरह हम ना बना के अगर रख लें घर में, फ्रीज़ कर लें, तो फ़ौरन से भी हम इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, जो सादा समोसे मैंने बड़े बनाए थे, ये भी फ्राई कर लिए। और बड़ा समोसा इसके अलावा मैंने जो बनाया था गोल वाला, जैसे कि कचौरी होती है, ये देखें इसकी कलर और इसकी रंगत कैसी ना, इसका कलर कितना प्यारा सा आया है। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।